हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ सेक्टर 80 के अंदर गुड़गांव। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एलडेको का न्यू प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ है टेरासोल। और इसकी रेरा की अगर मैं बात करूँ तो मार्च के अंदर इसकी रेरा आ चुकी है। तो रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी की तरफ ही आज हम लोग जो है पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। न्यू लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले बिल्डर की बात भी हम सेकंड नंबर पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन की। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि पहले लोकेशन नहीं, पहले आप बिल्डर का बताया करो। उसके पीछे भी कुछ रीज़न यही है कि लोकेशन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्डर की तो हम बात सेकंड नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो लोकेशन ही आपके मतलब की नहीं है, लोकेशन ही अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप बिल्डर की बात भी जानकर क्या करोगे। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं लोकेशन की सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है NH48 की, जिसको पहले के लोग जो है NH8 के नाम से भी जानते हैं, जिसका कनेक्ट आपको देखने को मिल जाता है एलान मिर्काडो मॉल। देखा हो अगर आपने, या फिर अगर आप गुड़गांव से मतलब कि अपना दिल्ली की साइड से अगर आप आ रहे हो, जयपुर की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो आज की डेट में जो टोल पड़ता है, टोल का जो आप पहला ही फ्लाईओवर क्रॉस करके जब आप एग्जिट लेते हो, तो वहाँ पर आपको एलान मिर्काडो दिखता है। वहाँ से आप लेफ्ट लेते हो नौरंगपुर रोड की तरफ, जो आज की डेट में तो 24 मीटर रोड है, लेकिन उसका अप्रूवल हो चुका है और उसकी 12 महीने की टाइमलाइन दी हुई है कि उसको 74 मीटर रोड के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर भी 6 से 7-8 महीने हो चुके हैं लगभग। तो उसके पास टाइम भी अब काफ़ी कम बचा है, तो इसलिए आपको काफ़ी जल्द ही जो है वाइड रोड देखने को मिल जाता है। पहली कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी जो है आपको SPR रोड से देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सीधा ये जो आपका DLF परवाना हो गया और गोल्फ हिल्स हो गया, 60 मीटर रोड जो है वहाँ से सीधा जो है आपको टी पॉइंट पे टच करती है। टी पॉइंट से जैसे ही आप राइट लेते हो, फिर आपको लेफ्ट लेना है, यानी कि आप 60 मीटर रोड से 75 मीटर रोड यानी कि 74 मीटर रोड, और उसके बाद फिर से आप जो आ जाते हैं 24 मीटर रोड पे। तो 24 मीटर रोड पे जो है एलडेको का ये वाला प्रोजेक्ट जो है आपका आ जाता है। लोकेशन मतलब कि ये आ जाती है। अब जिस लैंड पार्सल पे मैं खड़ा हूँ, आपने अगर मेरा प्रीवियसली अगर आप पुराने अगर हमारे व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी जो है फेयरवे रिजर्व के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, यहीं पर ही बनाया था। और उस प्रोजेक्ट की तो अपने आप में एक खासियत रही कि वो 4 दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया। हालांकि पहले का मार्केट एक अलग तरीके का मार्केट था कि उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और मतलब कि 14,000 14,500 की चीज़ जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है सेल कर चुके हैं एलडेको, क्योंकि वो 2 अकोर अपार्टमेंट था। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एलडेको का नया प्रोजेक्ट, जो कि आपका टेरा एंड सोल के नाम से देखा जाएगा। जैसे कि टेरा का मतलब आपका अर्थ हो गया, और सोल जो आपका सिनोनिम है सन का, यानी कि सूरज। तो उस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये है। अब अगर मैं एलडेको यानी कि बिल्डर की अगर मैं बात करूँ, तो 50 साल से ऑलरेडी मार्केट में है कंस्ट्रक्शन लाइन से। फिर ये 1985 के अंदर अपना डेवलपर फर्म के अंदर आए थे, फिर उन्होंने जो है कंपनी भी अपनी लिस्ट करी। ये आपको मैं बता दूँ 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज की डेट में डिलीवर कर चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा की फैमिली को ये पोजीशन दे चुके हैं। 20 से ज़्यादा सिटी के अंदर आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कमर्शियल और आखिरी कमर्शियल अभी तक का, आज की डेट तक का, वो आपका दिल्ली के अंदर है, मालवीय नगर के पास, अगर आप लोग जानते हो। और DLF वाले कॉन्सेप्ट पे ही कहीं ना कहीं है वो कमर्शियल भी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई सेल नहीं करी है, चीज़ें लीज पे रेंट आउट करी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि लिस्टेड है ये डेवलपर, और ये अपने काम को बखूबी जानता है कि उसको किस तरीके से करना है। और वो जो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, एक वो जाने जाते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या फिर मेंटेनेंस हो। मतलब कि आज हम EOI बेसिस के ऊपर हैं, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आज हम EOI ले रहे हैं। तो उस वाली स्टेज से लेके और एट टाइम ऑफ जब आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर रहने लग जाते हो, तब तक का पूरा एक जो जर्नी है ना, मतलब बहुत स्मूथ है और बहुत काफ़ी अच्छी है। तो मार्केट में इस तरीके की चीज़ें होती है, जब हिस्ट्री होती है ना हमारे पास किसी भी बिल्डर की, तो हम इजीली उसके ऊपर जो है एक्शन ले पाते हैं। तो यहाँ पर हो गई बिल्डर की बात। अब हम थोड़ी सी अगर हम इन डिटेल अगर थोड़ी सी हम प्रोजेक्ट की बात करें, तो प्रोजेक्ट जो है आपका 2.73 एकड़ के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर 2 टावर रहेंगे। G+30 की आपको हाइट देखने को मिल जाती है। 40,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर मैं बताऊँ आपको, 24 फीट का तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस लॉबी रहने वाली है, जो कि आपकी इंटरकनेक्टेड रहेगी टावर के साथ। जैसा कि आपने पहले भी ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, अदानी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, एक आपका ट्विन होराइजन का बनाया था मैंने 104 का, तो वैसा ही कुछ है कुछ आपकी इंटरकनेक्टेड लॉबी रहने वाली है 24 फुट का। और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर रहेगा, यानी कि 12 फुट के आसपास का, वो आपका जो है कुछ आपका लैंडस्केपिंग एरिया भी होगा, स्विमिंग पूल भी है हाफ ओलंपिक साइज़ का, और उसके अंदर सर्विस एरिया भी है। तो यानी कि 35-36 फीट तक तो आपका ये एरिया आ जाता है। उसके बाद आपका जो है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर चालू होता है। तो
40,000 जो स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से पूरा का पूरा डिजाइन किया हुआ है जैपनीज थीम के ऊपर। 40,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो ये क्लब हाउस बनाया हुआ है, पूरा बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है जैपनीज ओनिगिरी थी आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसका यूज जो इन्होंने किया है वो मैं अभी आऊँगा उसके ऊपर कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं। ये ना जो बिल्डिंग है आपकी, उसको इस तरीके से पूरा का पूरा आर्किटेक्ट करवाते हैं कि जिसके अंदर आपकी एक तो सनलाइट सभी अपार्टमेंट में आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो 4 अपार्टमेंट है तो उसके अंदर ये वाला चैलेंज ज़रूर आता है कि किसी को सनलाइट ज़्यादा आ रही है, किसी को कम आ रही है और किसी में तो आ भी नहीं रही है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था वो तो बिल्कुल ही क्रॉस हो गया है। कम ज़्यादा का एक अलग पार्ट है, बट सनलाइट हो चाहे वेंटिलेशन हो, वो प्रॉपर आपको हर अपार्टमेंट में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अब अगर हम लोग बात करें जो लास्ट के जो फ्लोर रहेंगे, यानी कि 2 या 3 जो लास्ट के फ्लोर रहेंगे, उधर आपको पेंट हाउस भी देखने को मिलेगा। तो साइजेस वगैरह की अभी हम लोग इन डिटेल जाकर बात करेंगे। बेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो -3 का आपको बेसमेंट देखने को मिल जाता है। 2+1 यानी कि लिफ्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर आपकी एक सर्विस लिफ्ट रहने वाली है, 2 आपकी पैसेंजर हाई स्पीड एलिवेटर्स रहने वाले हैं। व्यू अगर मैं बात करूं, एक साइड जो है आपको एनएसजी का कैंपस देखने को मिल जाता है, दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो आपको कर्मा लेक लैंड देखने को मिल जाता है, जो कि 275 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। पूरा का पूरा ग्रीनरी ही आपको देखने को मिलेगी। और एनएसजी कमांडो वाला जो एरिया है, यानी कि जो कैंपस है, उसकी अगर मैं बात करूं तो 600 से 1000 एकड़ के आसपास का वो लैंड पार्सल है। एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर चीज़ें आती है, इस वजह से इसका एक एक्यूरेट फिगर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। और ये कॉर्नर है लैंड पार्सल, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉर्नर लैंड पार्सल है। तो अब जो इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सामने पूरा का पूरा लैंड पार्सल है, ये पहली बात तो ये है आपका जो लैंड पार्सल है जिसके अंदर ये आ रहा है टेरा एंड सोल। और इसी के जस्ट सामने अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आज इस प्रोजेक्ट के बाद किसी भी तरीके की हाई राइज डेवलपमेंट नहीं होगी। सारी की सारी अगर होगी तो या तो वो हाई राइज हो चुकी है या फिर आपकी लो राइज ही रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने वाले जो लैंड पार्सल है, इसके अंदर कोई भी आपकी ऐसी डेवलपमेंट नहीं आ रही है। सेकेंडली, इसी के जस्ट आगे वाला अगर मैं बात करूँ तो आपका एनएसजी कैंपस जो है चालू हो जाता है। सामने वाले की मैं थोड़ा सा आप मिक्स कर रहा हूँ, बट समझिएगा, सामने वाला जो रोड है, मेन रोड जो 75 मीटर रोड है, जिसको 74 मीटर रोड है, वो जो आपका स्ट्रेट जा रहा है वो आईटीसी ग्रैंड भारत की तरफ जा रहा है। और वहाँ से आईटीसी ग्रैंड भारत के आगे चले जाएंगे तो आप ताउडू नू की तरफ आप कनेक्ट कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की इनसाइट्स क्या है, तो अब हम लोग थोड़ी सी टाइपोलॉजी को लेके भी बात कर लेते हैं। 3 BHK 2150 स्क्वायर फीट का और 3.5 BHK 2450 स्क्वायर फीट का, ये आपको दो है साइजेस देखने को मिल जाते हैं। पेंट हाउसेस भी रहेंगे, लेकिन पेंट हाउसेस का क्या अभी एक्यूरेट साइज नहीं आया है, बट आप एक बार दिए नंबर पर कॉल करेंगे ना, जब तक चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 4200 से 4500 स्क्वायर फीट के आसपास का कहीं ना कहीं आपको जो है पेंट हाउस देखने को मिल सकता है। और एक बार रिकन्फर्म आप ज़रूर कर लिएगा। और रेरा की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2026 के अंदर जो है रेरा रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि एट टाइम ऑफ डिलीवरी आपको क्या मिलने वाला है आपके अपार्टमेंट में। VRV AC मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन, पूरी की पूरी कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिल जाती है। लिविंग एंड डाइनिंग के अंदर इंपोर्टेड मार्बल आपको मिलेगा। सारे के सारे रूम्स के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी। और जो आपका एंट्रेंस पे वुडन डोर रहने वाला है, उसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक लॉक, हाई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है लगाकर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो एडिशनली दे रहे हैं। हालांकि अभी आज की डेट में कुछ चीज़ें तो स्टैंडर्डाइज हो गई हैं, मार्केट में धीरे धीरे ऑलरेडी अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको हर वीडियो में लगभग मैं कहता हूँ, जैसे जैसे आप टाइम वाइज फेजेस देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट देखते जाएंगे, हर प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टेप आगे कुछ ना कुछ एड ऑन होकर ही आपको मिलेगा। ये चीज़ें आगे तक चलती रहेंगी, तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आज की क्या स्थिति है। तो आज की डेट में फेंसिंग हो चुकी है, आज हम लोग प्री लॉन्च की स्थिति पे खड़े हैं। EOI आज की डेट में हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो 15,500 पर स्क्वायर फीट का रेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जब तक अभी चेक बैंक नहीं हो रहे हैं, जो EOI के आप दे रहे हो ना, वो जब तक चेक बैंक नहीं हो रहे हैं तब तक रेट जो है 1000 रुपये इनॉग्रल ऑफर के तौर पे अभी चल रहा है। तो यानी कि 14,500 रुपये का रेट जब तक आपके फर्स्ट चेक जो है आपके बैंक नहीं होते हैं तब तक। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट चेक बैंक हो जाएगा, यानी कि मतलब इनके हिसाब से जो इनका फर्स्ट चेक बैंक हो जाएगा, उसी दौरान लिस्टेड डेवलपर है जो एक बार कमिटमेंट कर दी उस पर इनको रहना भी पड़ेगा।
तो आप ये मत सोचिएगा कि हम तो 2-3 महीने बाद देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है, फिर देखेंगे कुछ प्लान करना है नहीं करना, वो नहीं चलेगा। क्योंकि लिस्टेड डेवलपर जब एक बार हो जाता है तो उनकी जो वर्ड ऑफ माउथ है उसकी बहुत ज़्यादा एक वैल्यू जनरेट हो जाती है। और आपको भी पता है फिर शेयर मार्केट ऊपर नीचे कैसे किस तरीके से होता है और करता है, तो अपने आप में एक रेपुटेशन है, मतलब एक लेगेसी है, अच्छी खासी एक लेगेसी है। जो बोल दिया एक बार है वो चीज़ें। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 15,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। 1,000 का आपको इनॉग्रल देखने को मिल जाता है, 0 से लेके 800 तक की पीएलसी भी है। तो वो वेरी करती है कि आप किस यूनिट पे हाथ रखते हो। हालांकि मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के तौर पे पीएलसी वाली चीज़ हमें लगती ज़रूर है महंगी, बट आगे चल के जब हमको कल को रीसेल करनी हो या फिर अपग्रेड करना हो तो चीज़ें जो है ना ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब अटकनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके की वजह से कि भाई पीछे की यूनिट है उसमें धूप नहीं आती है, इसमें वेंटिलेशन की दिक्कत है, ये वाली यूनिट समझ में नहीं आ रही, हमें तो ये वाली चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ, एक आपको अच्छा कंसल्टेंट होना भी साथ में ज़रूरी है जो आपको एक यूनिट को लेके गाइड कर पाए। काफ़ी सारे मार्केट के अंदर आज की डेट में क्लाइंट ऐसे भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री वाली शीट अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छी यूनिट जिस पे अच्छी खासी पीएलसी दी हुई है, कोई नहीं रुकी हुई मार्केट में। अगर आप एक जेन्युइन रेट मांग रहे हो ना जो मार्केट में चल रहा है, तो पीएलसी वाली यूनिट का हर किसी को पता है 500-700 रुपये महंगी ही होती है वो मार्केट रेट से। तो वो वाली यूनिट कोई भी नहीं रुकी हुई मार्केट में। जो भी सारी यूनिट है ना, कुछ ना कुछ है उसमें दिक्कत, इस वजह से वो रुकी हुई है। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर। तो पेमेंट प्लान जो है आपको 25x4 का देखने को मिल जाता है। बहुत सही पेमेंट प्लान है। वैसे मैं इसको कंस्ट्रक्शन लिंक नहीं कहूँगा, टाइम लिंक कहूँगा, क्योंकि विच एवर इज लेटर की कहानी है इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले जो आपका 25% है, ध्यान से सुनिएगा आप, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। उसके अंदर 10% तो आपको देना है बुकिंग अमाउंट। विद इन 60 डेज के अंदर आपको रिमेनिंग 15% जो है क्लियर कर देना है। अब आपका जो सेकंड 25% है वो आपका जाएगा या तो 7वें-8वें फ्लोर पे या फिर आपका 17वें-18वें महीने पे, यानी कि 1.5 साल का टाइम होराइजन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। जो आपका थर्ड 25% है वो आपको या तो सुपर स्ट्रक्चर पे देना है या फिर आपको जब 36 मंथ जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपको तब देना है। तो यानी कि फिर से जो है आपको एक 1.5 साल का टाइम होराइजन देखने को मिल जाता है। अब जो लास्ट का आपका 25% रह जाता है उसके अंदर 15% देना है आपको जब आपकी फायर सेफ्टी का काम हो रहा होगा, और उसके बाद आपको जो है 5% देना है जब आपका ओसी अप्लाई करेंगे, और 5% देना है जब ओसी रिसीव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक आपका जो है पैसा पूरा 100% पूरा हो जाता है। उसके बाद आपने जाना है सीधा पोजीशन के लिए, कीज़ उठानी है और रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है, यानी कि रजिस्ट्री होती है वो करवा लेनी है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी ग्रोथ पोटेंशियल की, कि आने वाले टाइम पे एज अ बिल्डर की तरफ से क्या ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्या स्टोरी है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है डेवलपमेंट इधर होगा जो आने वाले टाइम पे अप्रिशिएट करेगा कहीं ना कहीं। तो एज पर बिल्डर अगर मैं बात करूँ तो 22,000-23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है टिल दी पोजीशन जो है देखने को मिलेगा। और आज की डेट में अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो ये 2031 के जो जनवरी महीना रहेगा उसके अंदर ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं पोजीशन का। तो उसके हिसाब से अगर 22-23 हज़ार रुपये हो जाता है तो उसके पीछे स्टोरी क्या होगी बेसिकली। अगर मैं बात करूँ एसपीआर रोड से जब अपन कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी वाइज आपको काफ़ी आइडिया है कि एसपीआर रोड अपने आप में जो है मल्टीपल जगह आपको कनेक्ट कर देता है, चाहे वो सोना की साइड मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे हो गया, चाहे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली आईजी एयरपोर्ट हो गया, इधर NH8 आपका जयपुर की साइड हो गया, और NH8 के थ्रू आप KMP भी जा सकते हो। तो KMP से आपको पूरा का पूरा रिंग रोड जो है पूरा देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज पूरा सुपर्ब है। आगे की ये यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसा कि मैंने हाल ही अभी लैम्बोर्गिनी का वीडियो बनाया था, और आपको लिंक मिल जाएगा वैसे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहते हो। तो उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि जो इस एरिया की SPR रोड के जो एरिया की जो पूरी की पूरी जो डिज़ाइनिंग हो रही है ना, जिस तरीके से बन रही हैं चीज़ें, जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, साइबर सिटी 2 बन रही है, आपकी पूरी की पूरी जो है ग्लोबल सिटी देखने को मिल जाती है। इधर एक 74A के अंदर ना IT का भी एक हब आ रहा है जो कि आपकी काम भी चल रहा है। हालांकि मेरी एल्डिको टीम से ही बात हुई है, तो काफ़ी अच्छा जिस तरीके से बताया जा रहा है, काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस आने वाला है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हैबिटेशन होगा। DLF परवाना है पूरा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसी के जस्ट सामने आप देखोगे तो आपको गोल्ड फील्ड्स देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा पहले गोल्ड फील्ड्स देखने को मिल जाता है। तो हैबिटेशन हो रहा है काफ़ी। सही कंसल्टेंट के साथ करो जो आपको एक्चुअल में जो परिस्थिति है ना वो आपको रियल बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे आपको बता पाए, समझा पाए क्या स्टोरी आगे की, क्या चीज़ें होंगी। देखो आज की डेट में गुड़गांव के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो तो हर एक बंदा अपने आप में कंसल्टेंट है। पहली बात, हम लोग हैं रेरा रजिस्टर्ड, तो रेरा रजिस्टर्ड होने के नाते हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम आपको सही गाइड करें,
बिना किसी बायस होके और आपको जो है आपके इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए कि आप किस पर्पज से कर रहे हो, क्या आपका एंड यूज का प्रोस्पेक्ट है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहे हो, चीज़ों को इन्वेस्ट करके ग्राउंड लेवल पे लेके आना चाहते हो, है ना। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो। अब आता है सेकंड, मतलब कि थर्ड रीज़न ये आता है कि भाई कि लैंड पार्सल के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 80 सेक्टर है ना, पहली बात तो काफ़ी लिमिटेड एरिया है इसके अंदर। दूसरी बात, जितना भी लैंड पार्सल परचेज किया गया है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू ही किया हुआ है, HSIIDC के थ्रू ही परचेज किया हुआ है। जितने भी डेवलपर यहाँ पे हैं, चाहे आशियाना हो गया, कॉन्शेंट हो गया, त्रिहान हो गया, यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी लेके आ रहा है। 22,000 रुपये रेट की आवाज़ें आ रही है। तो है, आज अगर आपको मैं बोलूँ 14,500 रुपये ऑल इन, सिर्फ विदाउट PLC, अगर मैं ऑल इन बात कर रहा हूँ ना, तो एक नंबर आपको रेट देखने को मिल जाता है। जल्दी से जल्दी इसके अंदर आप प्लान करिए, नहीं भी लेना तो भी एक बार विजिट तो करिए, एटलीस्ट एक बार चीज़ों को देख समझ के, क्या पता आपका मूड जो है थोड़ा सा बदले। और मिलते हैं जल्द विजिट पर या फिर अगली नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।